देखो लास्ट क्लास में हम लोग सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर किए थे। ठीक है। और हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे थे इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये 6 माइक्रोफैराड है, ये 6 माइक्रोफैराड है, ये 6 माइक्रोफैराड है, और ये 6 माइक्रोफैराड है। 6 माइक्रोफैराड है। और यहाँ पे ए और बी पॉइंट है। तो सी इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी पॉइंट के अक्रॉस में। ए और बी के अक्रॉस में सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो हमने कहा कि जिस पॉइंट के अक्रॉस में निकालना होता है उसके अक्रॉस में क्या सोचते हैं कि बैटरी लगा हुआ है। मान लो यहाँ से चार्ज एंट्री कर रहा है, यहाँ से चार्ज एग्जिट कर रहा है। जो चार्ज यहाँ से आएगा वो यहाँ डिवाइड होगा, इधर और इधर। जो चार्ज इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा। तीनों में सेम चार्ज रहेगा। तो ये तीनों क्या है, पैरेलल में है। ये तीनों क्या है, पैरेलल में है। तो 6 माइक्रोफैराड, सॉरी, ये तीनों क्या है, सीरीज में है। ये तीनों के साथ ये पैरेलल है। ठीक है, ये तीनों किस में है, सीरीज में है। तो 6 माइक्रोफैराड, 6 6 6, 3/6 रहेगा तो क्या आएगा आंसर, 1/R इक्विवेलेंट। क्या सी है तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2। तो सी इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 माइक्रोफैराड। यानी क्या है, ये तीनों के बदले तीनों को हटा कर करके हम एगो कैपेसिटर लगा देंगे तो कितने का होगा, 2 माइक्रोफैराड का। ये तीनों के बदले में एक कैपेसिटर आ गया 2 माइक्रोफैराड का। इसके पैरेलल में क्या है, 6 माइक्रोफैराड। इसके पैरेलल में क्या, 6 माइक्रोफैराड। यहाँ ए है, ये बी है, 6 माइक्रोफैराड। तो 2 और 6 पैरेलल में क्या सिंपली ऐड हो जाता है। तो जो फाइनल इक्विवेलेंट आया वो 2 + 6, 8 माइक्रोफैराड। ठीक है। तो ये जो चारों कैपेसिटर मिलकर जो काम कर रहा है, अकेला को कैपेसिटर चाहेंगे तो सिंपल एगो कैपेसिटर लेंगे और 8 माइक्रोफैराड का होगा, वो इसके जैसा इसके जैसा ही काम करेगा। तो इसका क्या हो गया, इक्विवेलेंट 8 माइक्रोफैराड। डाउट है पूछ लेंगे बाबू। हम्म, क्या आप आगे पूछ लोगे डाउट है तो। नहीं सर, कोई डाउट हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिखेंगे हम लोग कि इधर 8 माइक्रोफैराड है, इधर आपका क्या है, 8 माइक्रोफैराड। इधर आपका 8 माइक्रोफैराड है, इधर आपका 8 माइक्रोफैराड है, इधर आपका 8 माइक्रोफैराड है, इधर आपका 8 माइक्रोफैराड है। सब 8 का है बुआ, सब आपका 8 का है, 8 माइक्रोफैराड सब। ठीक है। यहाँ दिया है ए, यहाँ दिया है बी, पूछा है कि सी इक्विवेलेंट क्या होगा, फाइंड द सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। सारा कैपेसिटर आपका 8 माइक्रोफैराड का है। इसको कैसे करेंगे, तो जैसे ए जहाँ है वहां एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ से चार्ज एंट्री कर रहा है, बी की जगह पे चार्ज बाहर निकल रहा है।
यहाँ चार्ज हो जाएगा, इधर बटेगा, इधर डिवाइड होगा, और इधर कुछ चार्ज इसमें जाएगा, कुछ चार्ज इसमें जाएगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा। डिवाइड हो रहा है, जब चार्ज डिवाइड होता है कौन तो पैरेलल है। जो चार्ज यहाँ एंट्री करेगा यहाँ पे, वही चार्ज यहाँ जाएगा। तो ये दोनों कैपेसिटर में सेम चार्ज रहेगा। तो सेम चार्ज मतलब सीरीज है। तो 8 और 8 का सीरीज में क्या होता है, 4 बउआ। अगर दो इक्वल रहेगा, दो इक्वल रहेगा तो दो से डिवाइड करेंगे। तीन गो इक्वल रहेगा तो तीन से डिवाइड करेंगे। तो 8 और 8 का सीरीज में क्या हो जाएगा, 4। तो ये दोनों के बदले क्या लिख देंगे, 4 माइक्रोफेराड। 4 माइक्रोफेराड। फिर आपका क्या है, ये वाला 8 और ये वाला 8, ये दोनों भी सीरीज में है। 8 और 8 ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये भी 4 हो जाएगा। अब क्या है, देखो यहाँ से जहां ये दोनों मिला है, वहां से क्या है, एगो 8 माइक्रोफेराड का ये वाला है, 8 माइक्रोफेराड का। और यहाँ से ये वाला 8 बचा है। ठीक है, यहाँ क्या बचा, 8 बचा है। 8 माइक्रोफेराड ऐसे है, ए यहाँ बी यहाँ है। ए और बी के बीच में ये ए था, ये बी था। ए और बी के बीच में देखो 8 माइक्रोफेराड कॉपी किए। फिर बी से इधर 8 था, ये 8 को कॉपी किए। ये बउआ 8 और 8 मिल करके सीरीज में 4 हो जाएगा। है ना, जानती है ना कि भाई सीरीज में क्या था, सी इक्विवेलेंट, C1 C2, मतलब 8 × 8, C1 C2 अपॉन C1 + C2, 8 + 8, तो 64/16। ठीक ना, 4 बार में। तो जब दो गो इक्वल रहेगा तो एग्जैक्ट आधा हो जाएगा सीरीज में। तीन गो इक्वल रहेगा तो तीन से डिवाइड करेंगे। चार इक्वल रहेगा तो चार से डिवाइड करेंगे। दो इक्वल है, 8 8 का सीरीज में 4 हो जाएगा, ये 8 8 का सीरीज में 4 हो जाएगा। है ना, क्योंकि सीरीज में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था C1 C2 अपॉन C1 + C2, या तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 + 1/C2, जैसे भी निकालेंगे। तो 8 और 8 का 4 हो जाएगा। सिमिलरली 8 और 8 का 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो ये 4 और ये 4 क्या है, दोनों पैरेलल में है बाबू। दोनों पैरेलल में है। यहाँ से जो चार्ज जा रहा है वो यहाँ और यहाँ बटेगा। तो 4 और 4 का पैरेलल में क्या होगा, ये दोनों के बदले, ये 4 और 4 के बदले 4 + 4 क्या होगा, 8 होगा। पैरेलल में क्या है, डायरेक्ट ऐड होता है कैपेसिटर में। कैपेसिटर में डायरेक्ट ऐड होता है, तो 4 और 4 का क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो ये 8 माइक्रोफैराड हो गया, ये 8 माइक्रोफैराड हो गया। ठीक है, और ये क्या है, 8 माइक्रोफैराड। तो ये ए है, ये बी है बउआ। और ये क्या है, ये इसका वैल्यू 8 है और इसका वैल्यू 8 है। चार चार क्या हुए, 8 हो गया। और ये 8 कॉपी किए, ये 8 कॉपी किए। अब क्या है बउआ, देखो ए और बी है। ए से जो चार्ज जाएगा यहाँ और यहाँ बट रहा है। जो चार्ज यहाँ जाएगा बउआ, वही चार्ज इसमें जाएगा। जब सेम चार्ज आता है इसका मतलब सीरीज है। तो ये 8 और ये 8 क्या है, सीरीज में है। ये दोनों क्या है, सीरीज में है बाबू। तो 8 और 8 का क्या हो जाएगा, सीरीज में 4 हो जाएगा। तो फाइनल जो डायग्राम बन जाएगा, फाइनल डायग्राम, ठीक है, वो आपका 8 और 8 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसके पैरेलल में 8 लगा हुआ है, इसके पैरेलल में 8। ठीक है, ए और बी। तो फाइनली ये दोनों पैरेलल में चला गया। 8 और 4 क्या हो गया, 8 + 4, 12 माइक्रोफैराड। फाइनल आंसर जो हुआ इसका 12 माइक्रोफैराड हुआ। देख लो, डाउट रहेगा तो पूछेंगे। ठीक है, हो गया बउआ। सर वहाँ पर वो 4 कैसे आया? कौन सा स्टेप में, जैसे अगर इसको हम फर्स्ट स्टेप कहते हैं, इसको सेकंड के है बाबू, इसको हम थर्ड स्टेप का है, ये फाइनल स्टेप, फोर्थ स्टेप ये हुआ। कहाँ पे पूछी हुआ, सेकंड पे या कहाँ, थर्ड पे या फोर्थ पे। सर सेकंड पे। सेकंड पे। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है बाबू, क्वेश्चन में देखो यहाँ कैपेसिटर जो है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन को हम फिर से रिडाक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन मेरा देखो क्या है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, ये दोनों 8 है बउआ। 8 है, 8 है। दो कैपेसिटर ऐसे था, 8 और 8 का दो कैपेसिटर ऐसे है।
फिर मेरा डायग्राम था, एक कैपेसिटर ऐसे है और एक कैपेसिटर ऐसे है। ये डायग्राम मेरा है, यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी है। तो हमने ये कहा बउआ, इमेजिन करो कि पानी वाला पाइप है, ऐसे करके ऐसे पानी का पाइप गया है बउआ। तो जो पानी यहाँ एंट्री कर जाएगा बउआ पाइप में, वही पानी तो यहाँ से होते होते यहाँ पहुंच जाएगा बउआ। तो अगर सेम अमाउंट ऑफ वाटर बिना वाटर बटे हुए जाए, बिना चार्ज डिवाइड हुए, तो जो चार्ज यहाँ एंट्री करेगा बउआ इसमें, वही चार्ज इसमें जाएगा। यहाँ पे फिर क्या होगा, इधर वाला दोनों मिल करके यहाँ आएगा। ठीक है। तो यहाँ तो क्या हुआ कि ए पॉइंट पे जो चार्ज आया, ये तीन पार्ट में बट गया बउआ। इमेजिन करो कि पानी का पाइप मोटा वाला है बउआ, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ तीन गो पाइप लगा है, एक इधर वाला, एक इधर और एक इधर। तो पानी क्या है, तीनों पाइप में जाएगा। वैसे ही बउआ चार्ज यहाँ पे आ रहा है, तो चार्ज जो है तीनों ब्रांच में डिवाइड होगा। चार्ज तीनों ब्रांच में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो जो चार्ज बउआ इसमें जाएगा, इस 8 माइक्रोफेराड में, वही चार्ज इसमें जाएगा। ये दोनों में सेम चार्ज जाएगा। जब सेम चार्ज अगर जाता है, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, सीरीज में कहलाते हैं। ठीक है। सिमिलरली जो चार्ज यहाँ एंट्री करेगा, यानी इस 8 माइक्रोफेराड में जो जाएगा, सेम चार्ज इस 8 में भी जाएगा। दोनों में सेम जाएगा, इसका मतलब ये दोनों आपस में सीरीज है। तो 8 और 8 का जब सीरीज करेंगे बउआ, आपको पढ़ाया गया है पीछे क्लास में कि सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 डॉट 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 ऐसे होता है। दो के लिए बताया गया है बउआ, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C इक्विवेलेंट के लिए 1/8 प्लस 1/8, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/8। ठीक है, कट करके 1/4 हो जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे, ये 1/C होता है, तो सी इक्विवेलेंट जो होगा 4/1 4 हो जाएगा, 4 माइक्रोफेराड। ठीक है। हम दूसरा ये भी बताए थे आपको कि बहुत शॉर्टकट करना है सीरीज में। अगर दो गो के लिए, सीरीज में दो गो के लिए शॉर्टकट करना है, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 C2 का मतलब 8 × 8, दोनों इक्वल है। 8 × 8 अपॉन 8 + 8 16। या 8 × 2 = 16, 2 × 4 = 4 आ गया। तो ई दोनों के बदले क्या आ गया बुआ, 4 आ गया, 4 माइक्रोफेराड। 4 माइक्रोफेराड। ये दोनों जो है, ये दोनों 8 और 8, ये दोनों भी सीरीज में है। सेम कहानी, 8 और 8 का सीरीज में 4 हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर दो गो इक्वल रहेगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे बउआ। 3 इक्वल रहेगा, मान लो ये सीरीज में रहेगा 12 12 12, 3 गो, ये 12 माइक्रोफेराड है, ये 12 माइक्रोफेराड, ये 12, तीनों सीरीज में है। ये 12 है, 12 है, 12 है, 3 गो है, तो 3 से डिवाइड कर दो, 12/3 4। अदरवाइज ऐसे निकालो, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। ठीक है, इक्वल रहता है, जितना एलिमेंट है उतना से डिवाइड कर दो। जैसे इक्वल है 8 8, दो गो है तो 2 से डिवाइड किए। 3 गो रहेगा 9 9 9 का, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 4 गो रहेगा 12 12 12 12, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। है ना, वही आंसर सही हो जाएगा जो भी है। तो ये दोनों मिलकर 4 आया, ये दोनों मिलकर 4 आया। ये 8 को कॉपी किए, इस 8 को कॉपी किए। फिर वो 4 और 4 क्या होगा, पैरेलल हो गया। ठीक है, क्योंकि जो 4 जा रहा है इधर बटा और इधर बटा, ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में 4 और 4 क्या होता है, पैरेलल में सी इक्विवेलेंट जो होता है C1 + C2 डायरेक्ट प्लस होता है। 4 + 4 8 हो गया बउआ। तो ये 4 4 8 हो गया। ये 8 को कॉपी किए और 8 को कॉपी किए। फिर 8 और 8 क्या होगा, सीरीज में हो गया। 8 और 8 का सीरीज में क्या होगा, सेम होगा वो 4। ये 4 हो गया, ये दोनों के बदले 4 हो गया। और ये 8, क्योंकि ये ध्यान रखना होगा कि ए भी कहाँ पे है, ए भी हमेशा कॉपी करते जाना है। ठीक है, ए बी में क्या है, 8 है, 8 को कॉपी किए और इधर वाला को हम छोटा करते गए। 8 और 8 का क्या हो गया, 4 हो गया बउआ। फाइनली फिर क्या है, ये दोनों पैरेलल में है, 8 + 4 12 हो गया फाइनली। ठीक है। हाँ मिस। जैसे मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, यहाँ से एक कैपेसिटर ऐसे है, दूसरा कैपेसिटर ऐसे है,
तीसरा कैपेसिटर ऐसे है, और चौथा कैपेसिटर ऐसे है। ठीक है, पूछेगा ए बी के अक्रॉस में सी इक्विवेलेंट क्या होगा। फाइंड द सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। सबका वैल्यू कुछ ले लो, सबका वैल्यू सी सी है, उनकी वैल्यू ही नहीं दी है। सबका वैल्यू सी सी है। सी के टर्म में आंसर आपको बोलना होगा। इसलिए देखो इसमें कैसे चलेंगे बुआ। ये पॉइंट यहाँ पे देखो मिल गया है, और इस यहाँ से लेके यहाँ तक में कोई भी बुआ एलिमेंट नहीं है, कोई भी कैपेसिटर नहीं है। इसका मतलब क्या है बुआ, ये टर्मिनल भी यहीं पे लगा हुआ है। तो कोई चाहेगा तो स्मार्टली ऐसे डायग्राम बना सकता है, इसको हटा कर करके। ठीक है, इसको ऐसे करके ऐसे कुछ चेंज कर सकता चाहेगा तो। ऐसे 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 बुआ। ठीक है, और यहाँ बी लिख देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी सी है, ये भी सी है, और दोनों पैरेलल में है। तो सी और सी पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में सीधे प्लस हो जाता है। तो वन सी और वन सी टू सी होगा। ये दोनों के बदले में एगो एलिमेंट लग जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टू सी बउआ। इसका वैल्यू क्या हो गया, टू सी। ठीक है, टू सी हो गया। अब फिर वही चीज बउआ, देखो जो चार्ज यहाँ एंट्री करेगा सेम ही चार्ज इसमें भी जाएगा। यानी ये दोनों क्या है, सीरीज में है बाबू, ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो सी और टू सी का सीरीज में क्या होगा, इसका वो ये दोनों का बदले में सीरीज इक्विवेलेंट है, क्योंकि जो चार्ज यहाँ एंट्री करेगा वही इसमें जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज आ रहा है तो यहाँ बटेगा बउआ इस जंक्शन पे। इसका मतलब इसके साथ में ये क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, और जो चार्ज यहाँ एंट्री करेगा, मान ली पाइप है पानी वाला, जो पानी यहाँ आ रहा वही पानी, एक ही पाइप है हुआ, बिना बटे हुए वाटर चलता चला जाएगा, वैसे बिना डिवाइड हुए चार्ज चलते चला जाएगा। मतलब दोनों सीरीज में है। तो सी और टू सी का क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट जो हो जाएगा सी वन का वैल्यू सी है, इंटू सी टू का वैल्यू टू सी है, अपॉन सी वन प्लस सी वन सी है, सी टू क्या है, टू सी है। तो सी इक्विवेलेंट बराबर टू सी स्क्वायर अपॉन टू सी प्लस वन सी थ्री सी। एगो सी कट गया, टू सी बाई थ्री। तो टू सी बाई थ्री। ठीक है, तो आपका क्या हो गया बउआ, ये दोनों एलिमेंट के बदले में आपको टू सी बाई थ्री आ गया। ये दोनों एलिमेंट के बदले टू सी बाई थ्री। तो क्या हो गया आपका, ये कैपेसिटर टू सी बाई थ्री हो गया। इसके पैरेलल में क्या है बउआ, सी है, दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में सीधे प्लस हो जाता है। तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा इक्विवेलेंट टू सी बाई थ्री प्लस सी बाई वन। एलसीएम तीन आएगा, टू सी प्लस थ्री सी, फाइव सी बाई थ्री। ये आंसर हो गया, फाइव सी बाई थ्री। पूछ लेगी बाबू, अगर डाउट रहेगा पूछ लेगी। ये समझ में आना चाहिए सीरीज और पैरेलल कैसे है। रेजिस्टेंस वाला चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पे ध्यान देना होगा बाबू, क्योंकि पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल का है, और सब में सीरीज और पैरेलल का बड़ा रोल है उस चैप्टर में। ठीक है, पार भी हो गया होगा। हाँ जी सर। देखो
माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड। ये ए है पॉइंट, ये बी है। ठीक है, ए और बी के क्रॉस में इक्विवेलेंट निकालना होगा वो। ये भी आसान है। ये फोर और ये फोर क्या है, सीरीज में है, क्योंकि जो हुआ चार्ज यहाँ एंट्री करेगा, सेम चार्ज यहाँ जाते जाते यहाँ सेम ही चार्ज दोनों में जाएगा। जब सेम चार्ज आएगा तो इसका मतलब सीरीज हो गया। तो 4 और 4 का क्या हो जाएगा, 4 × 4 अपॉन 4 + 4। 4 × 4 16 अपॉन 4 + 4 8, 16 अपॉन 8 2 हो गया। तो 4 और 4 का क्या हो जाएगा सीरीज में, 2 हो जाएगा। तो ये दोनों के बदले में एगो कैपेसिटर आ जाएगा, जो क्या होगा 2 माइक्रोफैराड का, 2 माइक्रोफैराड का। तो सेकेंड स्टेप में ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है बउआ, चूंकि देखो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, दोनों का एंड पॉइंट एक ही है, मतलब दोनों क्या है, पैरेलल में है। चार्ज यहाँ बट रहा है, यहाँ से जो चार्ज आएगा इधर और इधर डिवाइड हुआ। जब चार्ज डिवाइड होता है मतलब पैरेलल में है। तो 2 और 2 का पैरेलल क्या होगा, पैरेलल में सीधे प्लस होता है बउआ। 2 + 2 4 हो जाएगा। ये दोनों के बदले क्या होगा, दोनों खत्म हो जाएगा, और 2 + 2 4 हो जाएगा बउआ। ठीक है, क्या होगा, 4 हो जाएगा। सर स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है। स्क्रीन ब्लैक तो नहीं दिख रहा, पारवी आपको भी ब्लैक दिख रहा है क्या? नहीं सर, क्लियर है स्क्रीन। हाँ, आपका दिख रहा है ना, नहीं हमको इधर अपना लैपटॉप पे दिख रहा है, इसका मतलब मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, एक ही नेटवर्क से दोनों है, लैपटॉप और मेरा मोबाइल। तो हम्म, तो क्या क्या हुआ कि अब देखो 4 4 4 क्या है, तीनों तीनों सीरीज में हो गया। तो फिर वही होगा, सीरीज का क्या होता है, 1/C इक्वल टू 1/C1, C1 4 है, प्लस 1/C2 4 है, प्लस 1/C3। ठीक है, तो 1/C क्या हो गया, 3/4। रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि 1/C हमको सी इक्वलेंट निकालना है, 4/3। ऐसे भी बउआ 3 गो इक्वल है तो 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 3 गो इक्वल है, 4 4 4 इक्वल है, तो 4 लिख दो एगो, और 3 गो है 1 2 3, तो 3 से कर दो। इक्वल वाला में सिर्फ चलेगा, अनइक्वल वाले में नहीं चलेगा। अनइक्वल वाला में हमेशा इसे निकालना है। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इक्वल टू 1/C इक्वलेंट। ठीक है। हम्म। छोटा हेडिंग डालेंगे बउआ, किरचॉफ लॉ, है ना, किरचॉफ लॉ। करंट में भी ये डिटेल में पढ़ाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का है।
क्या लिखोगे? किरचॉफ लॉ, KIRCHHOFF, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ, LAW। इसका फर्स्ट लॉ लिखेंगे, इसका फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का दो लॉ है बउआ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ। ठीक है। जैसे क्या है कि जैसे पाइप है बउआ, पाइप से हमारे पानी आ रहा है, इधर से भी पानी आ रहा है, इधर से भी पानी आ रहा है, और एक इधर ऐसे करके हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q3 चार्ज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका कि जितना चार्ज इस जंक्शन पे बउआ, इस जंक्शन पे जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज बाहर निकल जाएगा। जैसे इस टाइप का पानी का पाइप लगा हुआ बउआ है, जितना लीटर पानी इधर से इधर आएगा, जितना लीटर इधर से इधर आएगा, दोनों पानी बउआ यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, इस पाइप के द्वारा बाहर निकल जाएगा। जंक्शन पे क्या होगा, जंक्शन पे कोई चार्ज जमा नहीं होगा बउआ, जंक्शन पे कोई भी चार्ज जमा नहीं होगा। जितना चार्ज यहाँ से यहाँ आया उतना चार्ज यहाँ से यहाँ आया, टोटल चार्ज यहाँ से यहाँ बाहर निकल गया। ठीक है। तो लिखेंगे किरचॉफ का स्टेटमेंट एक लाइन में कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज मीटिंग एट एनी ब्रांच पॉइंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ SUM, सम मतलब प्लस करना, द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज मीटिंग at any branch point is zero, at any branch point is zero, that is total incoming charge is equal to total incoming charge is equal to total outgoing charge, total incoming charge is equal to total outgoing charge। मतलब वह जितना चार्ज आएगा उतना निकल जाएगा, यहाँ पे नेट चार्ज जीरो होगा। टोटल इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू टोटल आउट चार्ज, मतलब Q1 चार्ज आ रहा है प्लस Q2 चार्ज आ रहा है माइनस Q3 चार्ज है, इक्वल टू जीरो। जो आ रहा है बउआ उसको प्लस लिखे, जो बाहर निकल रहा है उसको माइनस किए, मतलब जितना चार्ज आया उतना बाहर निकल गया, नेट चार्ज क्या बचा जंक्शन पे, जीरो। यही है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। एक लाइन लिखेंगे नीचे, दिस इज सिंपली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल, दिस इज सिंपली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल, दिस इज सिंपली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। किरचॉफ का किरचॉफ का सेकंड लॉ लिखेंगे हुआ, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ लिखेंगे, इन अ क्लोज लूप, इन अ क्लोज लूप, इन अ क्लोज लूप और सर्किट, क्लोज लूप और सर्किट, द अलजेब्रिक सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ Q बाय C, Q बाय C मतलब वोल्टेज हुआ, Q बाय C इज इक्वल टू Q बाय C इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ, इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन द लूप, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन द लूप।
तो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता हुआ, ये लूप रूल है। पहला लॉ को हम लोग पॉइंट पॉइंट रूल भी कहते हैं, हम करंट में लिखा है डिटेल में। किरचॉफ का फर्स्ट रूल को हम पॉइंट रूल भी कहते हैं, या जंक्शन रूल कहते हैं, और किरचॉफ के को लूप रूल भी कहते हैं। ठीक है, लूप रूल। तो इसमें क्या है बउआ, इसमें ये कहा कि किसी भी लूप में, लूप का क्या मतलब हुआ बउआ, लूप का मतलब है कि सर्किट क्लोज होना चाहिए, सर्किट कंप्लीट चाहिए, है ना। जैसे वोल्ट है, मान लो कि ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, इससे क्यू चार्ज है। ये क्लोज लूप है वो, सर्किट लगा हुआ, इसी को लूप कहते हैं। ये पूरा जो सर्किट क्लोज है ना, उसको लूप कहते हैं। ठीक है, तो जैसे चलते हैं वो कहीं से भी चलेंगे, मान लो कि यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया, वी है, चार्ज के डायरेक्शन में चलते हैं तो निगेटिव देते हैं। यहाँ वोल्टेज क्या होगा, चार्ज क्यू है बुआ, क्यू चार्ज आएगा, क्यू अपॉन C1। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, चार्ज के लॉन्ग चल रहे हैं, क्यू अपॉन C2, सेम ही चार्ज आ रहा है बुआ, क्यू अपॉन C2। यहाँ से आएंगे, छोटा से बड़ा पे जा रहे हैं, लो से हाई, प्लस देंगे, इक्वल टू यहाँ वी ए पे पहुंच गया। वी ए कैंसिल हुआ, उसको उधर भेज देंगे, वी इक्वल टू क्यू बाय C1 प्लस क्यू बाय C2। वही कहता है कि चार्ज अपॉन कैपेसिटर का जो रेशियो का सम होता है, वो वोल्टेज के रेशियो के इक्वल होता है। दूसरे सेंस में कह सकते हो बउआ कि जितना आप एनर्जी इनपुट कर रही है, उतना ही एनर्जी आउटपुट मिलेगा। ये नहीं है कि वो एनर्जी घट जाएगा या बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना इनपुट करोगे उतना ही आउटपुट मिलेगा। वही है कि टोटल अप्लाई ईएमएफ जो है, वही ड्रॉप होता है अलग अलग एलिमेंट पे। तो वोल्टेज, टोटल वोल्टेज जो बैटरी का होता है, जो सप्लाई वोल्टेज होता है, इक्वल होता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अलग अलग एलिमेंट। Q/C1 प्लस Q/C2, C3 रहता है, Q/C3, ऐसा करके होता है। तो पहला रूल जो है वो चार्ज प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और दूसरा रूल क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। लिख देंगे किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ सेकंड लॉ इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब छोटा हेडिंग डालेंगे बउआ, व्हिच स्टोन ब्रिज। छोटा हेडिंग डालेंगे, व्हिच स्टोन ब्रिज। व्हिच स्टोन ब्रिज क्या होता है, वो नाम सुने हैं क्या, व्हिच स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो हम लोग किरचॉफ का फर्स्ट रूल देख लिए, किरचॉफ का सेकंड रूल देख लिए। अब हम लोग व्हिच स्टोन ब्रिज देखेंगे। ये तमाम चीज रजिस्टर में पढ़ना होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर में होगा। ठीक है, यहाँ हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ा देते हैं ताकि वहां ज्यादा आसान लगे। व्हिच स्टोन, STON, स्टोन ब्रिज, BRIDG। ठीक है, देखो व्हिच स्टोन ब्रिज होने के लिए बउआ कम से कम जो है आपको 5 कैपेसिटर चाहिए। कम से कम कितना चाहिए, 5 कैपेसिटर। 5 कैपेसिटर से कम रहेगा तो व्हिट स्टोन ब्रिज कभी नहीं बनेगा। व्हिट स्टोन ब्रिज होने के लिए पांडव को साथ चाहिए आना, कम से कम आपको 5 कैपेसिटर होना चाहिए। कम से कम आपका 5 कैपेसिटर होना चाहिए बाबू। ठीक है, 1 2 3 4 5 कैपेसिटर, कम से कम 5 से ज्यादा हो सकता है। अप्लाइड वोल्टेज है, ये क्या है, अप्लाइड वोल्टेज।
देखो, व्हीट स्टॉर्म ब्रिज में बउआ हम लोग करंट में डिटेल में पढ़ेंगे। इसका 2 पार्ट होता है। एक पार्ट में है कि अगर हमारा व्हीट स्टॉर्म ब्रिज बैलेंस है, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग लिख लिए कि ये C1 कैपेसिटर है, C2 मतलब हो सकता है ये 5 माइक्रोफराड है, ये 10 माइक्रोफराड है, ठीक है, मान लो ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है, ठीक है, ऐसे करके। तो आप कह सकते हो कि यहाँ से चार्ज Q निकलेगा, ये चार्ज यहाँ आएगा Q, यहाँ बट जाएगा हुआ C1 में Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज, इधर पे आपका कह सकते हो कि Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज, फिर वो यहाँ जो चार्ज आएगा यहाँ फिर देखो जंक्शन है, फिर यहाँ बटेगा, यहाँ से यहाँ चार्ज आया, Q1 चार्ज आया, Q1 चार्ज क्या है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इधर के तरफ क्या है Q3 चला जाएगा। कुल Q1 चार्ज में Q3 इधर चला गया, तो इधर कितना बचा है बउआ, मान लेते हैं 10 लीटर पानी आया इधर, 10 में 3 लीटर इधर चल गया, तो इधर 10 - 3 बचा, मतलब Q1 - Q3 बचा, ठीक है। सिमिलरली बउआ देखो इधर Q2 आ रहा है, यहाँ क्या है Q2 आ रहा है, यहाँ से Q3 आ रहा है, ये मिल जाएगा, दोनों मिल गया जंक्शन पे, इधर जाने लगेगा, कितना जाएगा, ऊपर से Q3 आ रहा है, इधर से Q2, तो Q2 प्लस Q3, यहाँ Q2 + Q3 आया, यहाँ पे बउआ ऊपर से मिल गया, इधर से दोनों वाला मिल गया यहाँ पे, तो ऊपर से क्या आया बउआ, ऊपर से आया Q1 - Q3, और नीचे क्या आया Q2 + Q3 प्लस Q2 + Q3, -Q3 + Q3 कैंसिल, बचा क्या Q1 + Q2। तो देखो यहाँ Q1 + Q2 निकला था, इमेजिन कर लो कि जो टोटल चार्ज Q लिखे हो वो क्या है Q1 + Q2, Q1 + Q2 यहाँ से गया, Q1 ऊपर गया, Q2 इधर आया, ये बैटरी से इमेजिन करो कि Q जो वैल्यू Q1 + Q2 है बाहर निकला, Q1 इधर गया, Q2 इधर आया, तो जितना निकला वापस देखो Q1 + Q2 वापस आ गया। अगर ऐसे वापस आता है तो आपने जो भी लिया है आपका सब लिखा हुआ सही है, अगर जितना निकल रहा है उतना वापस नहीं आ पाता है, इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ कर दिया हुआ है। व्हीटस्टोन ब्रिज में 2 केसेस बनते हैं, एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का, एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। यहाँ तक लिखा गया होगा। पूछ लो, फार भी डाउट है यहाँ तक में पूछ लेंगे। नहीं सर, ठीक है। हाँ तो अब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब कहलाएगा बउआ, जब अपोजिट कैपेसिटर का प्रोडक्ट जो है इक्वल होगा,